अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कनाडा में हो, नौकरी नहीं मिल रही या आपको कनाडा का आने का इरादा रखते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलएमआई वाली नौकरी कहाँ से मिलेगी, तो एलएमआई वाली नौकरी कहाँ से मिलेगी। आप यहाँ पर आते हैं और आप कहते हैं कि जी एलएमआई वाली नौकरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि आप विजिट वीज़ा वगैरह पे आते हैं और आप चाहते हैं कि अभी 6 महीने के अंदर अंदर मैं अपनी लक को ट्राई करूँ। एलएमआई वाली नौकरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुस्तकिल में रिहाइश और परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ ले। अगर आप इस इरादे से इस मुल्क में आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत है, क्योंकि हकीकत ये है कि कनाडा में नौकरियां मौजूद हैं, नो डाउट अबाउट इट, देयर आर जॉब्स, लेकिन वो आम लोगों की नजर में नहीं आते। अक्सर लोग सिर्फ एक दो वेबसाइट्स पर अटक जाते हैं और फिर कहते हैं कि कनाडा में जॉब नहीं है। मसला नौकरी का नहीं है, मसला नौकरी का नहीं है, मसला सही जगह तलाश ना करने का है। अगर आप सही जगह पे अपनी एफर्ट्स को नहीं लगाएंगे, वो अक्सर होता है ना, कहते हैं कि यार कहाँ लिखा है, तो भैया जहाँ लिखा है वहां ढूंढो, जहां नहीं लिखा वहां ढूंढ रहे हो। तो इसलिए जो है आपको सही जगह पे उसको तलाश करना है। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां वाकई एलएमआई वाली नौकरियां और मुस्तकिल रहाइश तक जाने वाले रास्ता मौजूद हो। कोई हवा में बात नहीं है, इट्स नॉट दैट इन द एयर आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई ख्वाब नहीं है, सिर्फ अमली हकीकत है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते, तो वही बात उनकी दरख्वास्त को रद्द करवा सकते। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलएमआईए और पीआर नौकरी असल में होती क्या चीज, कि व्हाट इज एलएमआईए और व्हाट इज पीआर। एलएमआईए कोई नौकरी नहीं है, ये यू हैव टू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कोई कहता है लिमिया कहता है, कि इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है, तो कोई आई मीन इट्स नॉट क्लियर। आई मीन पूरी दुनिया का इस वक्त जो बहाव है वो कनाडा की तरफ, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि कनाडा को आप सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लेबर चाहिए, मैं इससे पहले की वीडियोस में भी बता चुका। हर कोई कहता है जी, कोई कोरिया में बैठा हुआ, कोई सिंगापुर में बैठा हुआ, कोई यूके में बैठा हुआ है, इवन जर्मनी में और फ्रांस में और आपके पुर्तगाल, स्पेन और मिडल ईस्ट तो खैर बेजा बेजा ही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो एवरीबॉडी वांट टू कम टू कनाडा। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कनाडा किन लोगों के लिए है और किन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, और कई वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चंस आते हैं। तो दोबारा वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ। एलएमआईए कोई नौकरी नहीं है, बल्कि हुकूमत की इजाजत होती है कि जिसके तहत कनाडा का मालिक, कनाडा का मुल्क एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सॉरी, किसी भी गैर मुल्की को रख सकता है जब कोई मालिक ये साबित कर देता है कि उसे मकामी लोग नहीं मिल रहे, ही कैन नॉट फाइंड द लोकल। उसका एक प्रोसेस है, किस तरह इसको होता है वो आगे चल के मैं विस्तार से बताऊंगा। तो जब उसको लोकल लोग नहीं मिल रहे होते हैं तो इसको हुकूमत उसे इजाजत देती है कि वो बाहर से बंदा बुलाए। इसकी बेसिकली मिसाल इसी तरह, अगर कुछ लोगों को पता हो, लेबर सर्टिफिकेशन होती है यूएसए के अंदर। तो ये एलएमआईए जो है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, समथिंग लाइक दैट, कि ये बंदा अगर हम हायर करेंगे तो उसका एक डिपार्टमेंट है जो इस सारे प्रोसेस को चलता है। तो चले आगे बढ़ते, माफ कीजिएगा भी, गला 2 मिनट में खुश्क हो जाता है। तो जब उसको लोकल बंदा नहीं मिलता है तो वो गवर्नमेंट से जब रिक्वेस्ट करता है तो क्या मुझे बंदा बाहर से बुला लिए, और यही एलएमआईए जो है बाद में मुस्तकिल रिहाइश की बुनियाद बन। इसलिए एलएमआईए वाली नौकरी आम नौकरियों से कहीं ज्यादा कीमती होती। अच्छा, सरकारी वेबसाइट इसके लिए कौन सी है जहां पर आपको इसको ढूंढना है? सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं सरकारी वेबसाइट की, हुकूमत की सरकारी वेबसाइट्स, ये वही लोग जानते हैं, काफी लोग इसको जानते हैं, सॉरी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यहाँ मसला ये है कि ये लोग ये नौकरी पर दरख्वास्त दे देते हैं, हर नौकरी पर दरख्वास्त दे देते हैं बगैर ये देखे क्या इस मालिक ने पहले एलएमआईए लिया है या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि देयर आर बंच ऑफ कंपनीज, तो लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या इस अदारे के अंदर इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने पहले एलएमआईए प्रोसेस किया था कि नहीं किया था। तो इसी वजह से लोग जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस या रेज्यूमे अपने जो है फेंकते रहते हैं बेचारे। यू हैव टू फिगर आउट। देखिए, चोट वहीं लगाई जाती है जहां पर लोहा गर्म होता है। आप पूरे लोहे पे मारते रहे, नथिंग इज गोना हैपन। तो आपको सही पॉइंट पता करना है कि कहां पर चोट मारनी है। तो आपको पता ये करना है कि कौन सी कंपनीज जो है वो एलएमआईए बेस्ड जॉब्स इशू करती हैं। इन शॉर्ट, आप वो सिर्फ वो देखें कि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि गैर मुल्की मुलाजिम उसने हायर किया है कि नहीं। अगर कोई मालिक पहले एक बार ये रास्ता इस्तेमाल कर चुका है, उसको पता है, उसका पूरा सेटअप बना हुआ है, उसके लॉयर्स का एक पैनल है, उसका लॉयर्स का एक सेटअप है, तो ही नोज द सिस्टम। तो अगर वो पहले कर चुका है तो वो दोबारा भी कर सकता। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिनको नॉर्थ वगैरह में अपनी हंटिंग के ऊपर बिना कोई पैसा दिए, मेरे जानने वाली इस सेंस में कहेंगे कि हम लोगों ने एक साथ ही कोर्स किया था, फिर उसने अपने भाई को बुलाया और उन्होंने खुद स्ट्रगल की, उन्होंने खुद पता किया। और मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा कि किस जगह पर उनको जॉब मिली, क्योंकि अभी अगर जॉब वहां पर ना हो या कुछ हो तो फिर काम का मेरे ऊपर बात है। तो यहीं से असली खेल जो शुरू होता है। अगर आपको सही पता लग जाए कि इस एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना होगा। एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है इंडीड, सबको पता है, एवरीबॉडी, इवन जो भी है, कनाडा हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर एक को पता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जाकर जो है ना सीधा दरख्वास्त दे देते हैं, फिर जवाब ना आने पर मायूस हो जाते। असल एक हिकमत अमली यह है कि आप नौकरी नहीं
कंपनी तलाश करें। दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड एग्जैक्टली, कि आपको नौकरी नहीं कंपनी तलाश करें। कंपनी का नाम निकालें और उसकी वेबसाइट देखें कि क्या वो पहले गैर मुल्की रख चुके हैं कि नहीं। वो आपको थारो सर्च करना पड़ेगा, थारो रिसर्च करना पड़ेगा, बैक एंड फोर्थ उसके टाइम लगाना पड़ेगा, 2-3 घंटे। देखें, लेट मी टेल यू दिस वे, बहुत सारे लोग जो हैं LMIA बेस्ड जॉब्स के लिए 40-40, 50-50 हजार डॉलर, विच इज इलीगल, आई कैन टेल यू राइट हियर, उससे कहीं अच्छा नहीं है। आप ये देखें कि कनाडा के अंदर $40,000 बचाने के लिए, या पाकिस्तान में जो $40,000 ला के आप यहाँ पर खर्च करने जा रहे हैं, और वो भी LMIA ऐसा कि कुछ भी झूठा, कुड कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि जो भी, आई डोंट वांट टू ब्लेम द इंडस्ट्री कि कैसे LMIA वो निकलते हैं, तो मैं उसको पिन पॉइंट नहीं करूंगा। आप डायरेक्ट उनको राब्ता करें। आपको अगर उस पर 4 घंटे आप लगा लेंगे रोज के, और जब भी आपको टाइम मिले और आप उसको टारगेट करना शुरू करें, तो यू माइट हिट द बर्ड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। याद रखें, LMIA वाली नौकरी अक्सर इश्तार में साफ नहीं लिखी होती। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की वेबसाइट, और दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइट्स। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग नहीं जाते। हर सूबे की अपनी नौकरी वाली वेबसाइट होती है, जहां मकामी माल का, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको टाइप करना या उसको कॉपी पेस्ट करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट, मैं बोलूंगा, और वीडियो अगर उसके वीडियो के अंदर ही जिक्र करूंगा, तो आप उसको गूगल पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो निकल आएगा। अच्छा, हर सूबे की अपनी वेबसाइट होती है जहां मकामी मालकान सीधा इश्तेहार देते हैं। यहाँ मुकाबला कम होता है और छोटे शहर ज्यादा मौके देते हैं। मैंने बताया छोटे शहरों में इस वक्त टोरंटो, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, नो वे टू गो। आप छोटे शहरों की तरफ ट्राई करें। छोटे शहर में तकलीफें बड़ी होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, रिहाइश का मसला होता है, आपको एक सपोर्ट ग्रुप नहीं मिलता कम्युनिटी की तरफ से, आपको ग्रोसरी से लेके हर तरह के मसले की शुरू में तकलीफ तो उठानी। छोटे शहर, जिस तरह मैंने पहले कहा, इसलिए ज्यादा मौके देते हैं क्योंकि वहां पर लोग टिकना नहीं चाहते, और मालिक गैर मुल्की को खुशी से, और मालिक जो है, जो एम्प्लॉयर्स है, वो खुशी से रख लेते हैं। यही रास्ता जो है असल में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाता है। कंपनी की अपनी वेबसाइट, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, वो दैट इज अ सीक्रेट ट्रेयर। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ नौकरी वेबसाइट देखते हैं, नौकरी वेब या जॉब से रिलेटेड। हालांकि बहुत सी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर नौकरी डालती हैं, उनका सबके नीचे लगा होता है, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, हायरिंग का उसके अंदर या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम से सब कुछ लिखा होता है, आपने देखा होगा। अगर आप किसी खास शोबे में हैं, तो इस शोबे की बड़ी कंपनियों की फहरिस्त बनाएं और एक एक कर उनकी वेबसाइट देखें। यह तरीका सुस्त है लेकिन सबसे ज्यादा कामयाब है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको टाइम लगाना पड़े। आप राब्ता कैसे करेंगे? अब सबसे जो मेन चीज है कि आपको सिर्फ दरखास्त दे देना ही काफी नहीं है, मालिक को आपको पहचानना होगा, लेकिन बग करना भी नहीं है कि आप हर 10 दिन बाद ही मेरी उसका रेज्यूमे का क्या बना दिया, उसको बग करना नहीं है। एक पर्सनल किस्म का सादा, मुख्तसर और इज्जत वाला पैगाम लिखें। आई मीन जस्ट अ मैसेज लाइक दैट, अपनी बिल्कुल 1 पेज का। हो सकता है कि राइट पर्सन के पास चला जाए और आपका हिट हो जाए, HR के अंदर चला जाए, हो सकता है वो हिट हो जाए। अपनी महारत बताएं, अपना तजर्बा बताएं, और साफ लफ्जों में कहें कि आप तवील मुद्दत के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए आना चाहते हैं। जो लोग लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं, हर कोई जो है ना, मैं ये भी हूं, मैं अक्सर लोगों से ब्रॉड के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, जरा सी कोई बात होती है तो वो पूरी कथा कहानी, आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट डिटेल, कम टू द पॉइंट। आजकल किसी के पास ना तो सुनने का टाइम है, ना ही कोई किसी के पास सुनाने का टाइम है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो बनाए। आई मीन वीडियो कह रहा हूँ, अपनी जो है ना, जो इंट्रोडक्शन लेटर है वो डाले। अच्छा, किन शोबों में LMIA ज्यादा मिलता है? हकीकत यह है कि हर शोबे में ये रास्ता आसान नहीं। ज्यादा मौके उन जगहों पर हैं जहां कम काम सख्त है, ये लोग रुकना नहीं चाहते। आई मीन रिमोट एरियाज, और जिस तरह ये न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर का इलाका है, आप ढूंढे वहां पर कंपनियां, अप्लाई करें। कैनेडियंस जो है लोकल यहाँ के, इवन क्वेबेक के भी, हालांकि क्वेबेक के साथ लगा हुआ है न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर, BC के लोग या अंटारियो, कनाडा, टोरंटो के लोग जो है न्यू फाउंडलैंड नहीं जाना चाहते। तो कंपनियां कौन सी हैं? तामीरात है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ट्रकिंग इंडस्ट्री है, आपकी ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, क्लीनिंग का जॉब है, ओल्ड एज से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी केयर वगैरह का है, छोटे होटल एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह उन रिमोट जगहों पे अगर आप जाते हैं, और देही इलाके, ये वो हकीकत है जिसे मानना पड़ता है। ये वो जॉब्स हैं जिनको मानना पड़ेगा आपके, कि इनमें डिमांड है। तो आखिर में एक बात को याद रखें, LMIA कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। जो लोग सब्र, मेहनत और दुरुस्त रास्ते अख्तियार करते हैं वही कामयाब होते हैं। कि LMIA कैसे निकल सकता है और कहाँ से निकलता है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखता है? तो जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट्स हैं, उनमें है jobbank.gc.ca, जॉब बैंक, JOB बैंक, BANK.GC, G for Germany, C for Canada, .gc.ca। रिपीट, jobbank.gc.ca। इसके बाद आ जाती है इमिग्रेशन की जो रेफ्यूजी, उसकी जो IRCC की वेबसाइट है, canada.ca पे जाएंगे, वहां से आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। यहाँ से आपको वर्क परमिट के कवायद, LMIA कैसे मिलता है, कैसे लगता है, आप canada.ca की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। और ये टेम्परेरी एंड परमानेंट पैथवेज क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद जो है, मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर जिक्र कर दूंगा कि LMIA निकलता कहां से। LMIA जो है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ESDC,
अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे canada.ca/employment-social-development, या वैसे ही डालेंगे canada.ca में, तो वहां से भी आपको वेबसाइट में ये वो टिपिकल, ये वो घर है, ये वो क्योड़ा की खान है जहां से नमक निकलता, यानी कि यहां से आपको LMI निकाल ESDC। मेरे जबान पे कभी भी नहीं चढ़ा, कभी मैं SD कहता हूं, कभी यू कर, सही लफ्ज जो है ESDC। ये वो अदारा है जो LMI अप्रूव करता है। यहां से आप समझ सकते हैं किन शोबों में मजदूरों की कमी है, किन इलाकों में बैरूनी कारकुन रखे जा रहे हैं, LMI किस बुनियाद पर दिया जाता है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा काफी हद तक। उसके बाद है प्रोविंशियल ऑफिशियल वेबसाइट जो है ontario.ca/jobs। ontario ये गवर्नमेंट की जॉब, मैं आपको वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं। मैं चाह रहा था कि अलग वीडियो बनाऊं, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, लेट्स गो ontario ontario.ca/jobs। उसके बाद की जो है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वर्क WORK.BC.ca, इस पे आप चले जाए। गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा alberta.ca। गवर्नमेंट ऑफ Manitoba.ca/jobs। तो हर एक के आखिर में ना जॉब्स लगाएंगे, जो भी आप उसके ऊपर जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ Saskatchewan.ca। तो ये जो है यहाँ पर जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन जो है आजिर अक्सर बैरूनी कारकुन रखते हैं। यहाँ पर आपको PR के सूबाई रास्ते वाज़ा तौर पर मिल जाएंगे। और अच्छा, इस मामले में जो है ना, सबसे जो अहम बात है, सबसे अहम बात, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप ऐप फॉरवर्ड, एजेंट की बात, इस पर फैसला ना करें। अक्सर आता है आपका, मैंने जिस चीज को मुझे पहले कहना चाहिए था कि फेसबुक के ऊपर जो आ रहा है, जो एजेंट्स आती हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर आपके वो जो आ रहे होते हैं, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दोज, क्योंकि ये ओनली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाएंगे। जॉब बैंक है, IRCC है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये असली कानूनी और महफूज रास्ता है। तो चले थोड़ा सा मैं LMIA के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये समझ लें, अगर किसी नौकरी के इश्तिहार में ये साफ साफ लिखा हुआ है LMIA अवेलेबल, तो समझ जाएं ये पहले ही सैकड़ों लोगों ने देख ली होगी। ऑब्वियसली अगर उसने अपने उसके वेबसाइट पे डाला हुआ है LMIA अवेलेबल, तो ऑलरेडी उसके बाद 10,000 एप्लीकेशंस गिर चुकी होंगी। टाइम वेस्ट होगा, ट्राई कर लें, यू नेवर नो, लेकिन 0.001% चांस है। असली LMIA वाली नौकरियां अक्सर खामोश हो। ऐसी नौकरियों में कुछ खास निशानियां होती हैं, जैसे वो नौकरी कई महीनों से बार बार लग रही हो, या एक ही कंपनी मुख्तलिफ शहरों में एक जैसी नौकरियां दे रही हो, या काम ऐसा हो जिसमें मकामी लोग देर तक नहीं टिकते। ये सब इस बात की तरफ इशारा होता है, इट्स इंडिकेशन कि मालिक को वाकई बंदे की जरूरत है, वो बाहर के बंदे पर भी गौर कर सकता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है कि आपके इलाके और शहर क्यों अहम होता है। बड़े शहरों में LMIA मिलना बहुत मुश्किल होता है, कोई वहां, क्योंकि वहां लोग बहुत ज्यादा होते हैं। एवरीबॉडी कम्स टू टोरंटो, एवरीबॉडी कम्स टू वैंकूवर, एवरीबॉडी कम्स टू मॉन्ट्रियल, या आपके कैलगरी का इलाका है, या आपका विनिपेग टू सम एक्सटेंट, या हैलिफैक्स वगैरह। तो बड़े से दरमियाने शहरों नो, आपको और इससे भी फर्दर रिमोट एरियाज में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है कि छोटे शहर, देही इलाके और सनती कस्बे, इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ असल मौके मिलते हैं। वहां मालिक को काम करने वाला नहीं मिलता, और वो किसी ऐसे शख्स को चाहता है कि जो रुक कर काम करे। तो ये है जनाब LMIA। तो कंपनी को पहले परखना क्यों जरूरी है, यू हैव टू सी, कंपनी की वेबसाइट वगैरह देखें, कि कंपनी को देखें कितने साल से चल रही है, देखें कितने, उसकी स्ट्रेंथ आपको पता लग जाएगी। वेबसाइट पर जब जाएंगे तो देखें उसके पास कितने मुलाजिम हैं, और ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या है वो इससे पहले आपके गैर मुल्की मुलाजमीन रख चुके हैं कि नहीं रख चुके, और कंपनी जो है कंटिन्यूएशन में काम कर रही है, कहीं उसका ब्रेकअप तो नहीं आता। तो ये सब चीजें जो है ना, आपको जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, आपको खुद डिग इन करना पड़ेगा। लेकिन इस पे ना जाए, जो कंसल्टेंट है जी 40,000 का वर्क परमिट है, और ऐसी कोई कहानी। कनाडा में ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने इंडस्ट्रीज बताई हैं उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। यार गला ही खुश हो। तो चले वियर, कहानियां तो इसकी बहुत लंबी लंबी है, लेकिन मैं वीडियो जो है बनाता चला जाऊंगा, लेकिन पेशेंस। तो आखिर में मैं यही कह सकता हूँ कि LMIA कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये सब्र मांग, समझ मांगता और सही हिकमत अमली मांगता है। जो लोग सही जगह तलाश करते हैं, सही मालिक को वक्त देते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, वो आखिरकार रास्ता बना लेते। ये है कि बारी बारी हैमर करना, HR को मैसेज करना, अगले वैसे ही चढ़ जाता है। चले वियर, मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ। मेरे टिकटॉक के पेज को, मेरे फेसबुक के पेज को, मेरे यूट्यूब के पेज को मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको LMIA बता सकूं, मैं बता सकूं कि कहाँ हंटिंग करनी चाहिए। ESDC या ECSDC क्या था वो मैं देखा ना, फिर भूल गया मैं। जो साइट है जहां से LMIA इशू होता है, जो केवड़ा की खान है। तो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपको आइडिया होगा। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेक।